आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग भाग को देखने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में डिवीजन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग भाग को। सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ बेसिक बातें जानेंगे। भाज्य में सबसे पहले हम लोग भाजक को जानेंगे, फिर भाज्य को जानेंगे, फिर भागफल को जानेंगे और अंत में हम लोग शेषफल को जानेंगे। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहा जाता है। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहा जाता है। इसका डिफिनेशन को देख लेते हैं। जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भाजक कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पे अगर 2 से हम लोग भाग दे रहे हैं इस संख्या को, तो यहाँ पे हमारा 2 क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 हमारा भाजक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, तो जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाजक कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं भाज्य को। भाज्य को इंग्लिश में डिवाइडेंड कहते हैं। भाज्य को इंग्लिश में डिवाइडेंड कहते हैं। इसका डिफिनेशन को देख लेते हैं। जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? भाज्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे भाज्य क्या है? यहाँ पे भाज्य क्या है? 4। क्योंकि 4 जो है वो कुटा रहा है। 4 क्या हो रहा है? कुटा रहा है। और कूट कौन रहा है इसको? 2 कूट रहा है। इसका मतलब ये क्या है? हमारा 4 जो है वो क्या है? भाज्य है। आगे देखते हैं हम लोग भागफल को देखते हैं, जिसे इंग्लिश में कोसेंट कहा जाता है। भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोसेंट कहते हैं। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे। देखिए भाज्य में भाजक से जब भाग देंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग? भागफल। थोराने के कुटाने के बाद से जो प्राप्त होगा जो संख्या उसे हम लोग क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं अंत वाला पॉइंट, शेषफल को देखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में। भाज्य में भाजक से भाग देने पर अंत में जो संख्या अवशेष के रूप में बच जाती है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। ये बच्चा को पता है कि भाग देने के बाद जो रिजल्ट अंत में नीचे जो आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? शेषफल। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो नीचे आएगा, वो हम लोग क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे, या तो इसे हम लोग शेष कहेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी से ये रिलेटेड है, ये जो महत्वपूर्ण सूत्र है इसी से रिलेटेड है। आपको सिर्फ एक सूत्र को जानने का जरूरत है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। आप एक चीज जानिए, यहाँ पे जो और 3 सूत्र लिखा गया है सब इसी के मदद से ये आया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा में भागफल। इसका मतलब ये जो सूत्र है, ऊपर वाला जो सूत्र है, इसी से निकल के ये आया है। हम लोग ये जानते हैं कि जिसका मान निकालना रहता है उसे हम लोग अकेला रखते हैं। तो हमको इसका मान क्या चाहिए? हमें भाजक चाहिए। क्या चाहिए? हमें भाजक चाहिए। जब हमको भाजक चाहिए तो भाजक को हमको अकेला करना पड़ेगा, तब जाके भाजक निकलेगा। अब देखिए भाजक को अकेला करने का सबसे आसान तरीका, ये प्लस में है इधर, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, बराबर का ये साइड में, तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? भाज्य माइनस शेष होगा। अब देखिए ये दोनों आपस में किस में जुड़ा हुआ है? गुना में। इसको हमको अकेला करना है। जब हम लोग गुना को बराबर का इधर भेजते हैं तो किस में आएगा? भाग में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेष बटा में क्या हो जाएगा? भागफल। इसी तरह से अगर हमको भागफल को निकालना यहाँ है तो भागफल को अकेला करना होगा। भागफल अकेला कब होगा? जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेष, और ये दोनों गुना में है, तो इसको अकेला करने के लिए इसको हटाना होगा भाजक को। जब भाजक को बराबर का इधर में भेजेंगे और गुना में है तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेष बटा में भाजक हो जाएगा। अंत वाला देखते हैं शेषफल। हमको अब किसका मान चाहिए? शेषफल का मान चाहिए। शेषफल को अकेला करना है तो शेषफल को इधर ही रहने देते हैं। अब देखिए ये पूरा टर्म किस में जुड़ा हुआ है? प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। जब इस पूरा टर्म को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म माइनस में आएगा। तो क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। ये इसका सूत्र हो गया। आगे हम लोग उसी फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है यदि भाजक बराबर 12, भागफल बराबर 8 और शेष 4 तो भाज्य निकालिए। हम लोग को भाज्य चाहिए, और हम लोग क्या जानते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल शेष होता है। अब देखिए सबका मान दिया गया है, इसके स्थान पे रख दीजिए, हमारा जो आंसर है वो आराम से आ जाएगा। भाजक कितना दिया गया है? 12,
भागफल कितना दिया गया है 8 और शेषफल कितना दिया गया है 4। अब देखिए इसको गुना कर देते हैं, 12 8 96 प्लस कितना हो जाएगा 4, और 96 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो इसका जो भाज्य होगा वो कितना होगा 100 होगा। हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। भाज्य बराबर दिया गया है 318, शेष 10 और भाजक 14, तो भागफल हमको निकालना है। इसी फॉर्मूला से भागफल निकल के आ जाएगा। भागफल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, भागफल बराबर लिख सकते हैं हम लोग भाज्य माइनस शेष और बटा में क्या लिख सकते हैं भाजक। अब सबका मान रख देते हैं, आंसर अपने आप दे देगा। क्या हो जाएगा, भाज्य हमारा इसमें कितना आया है 318, माइनस शेष कितना आया है 10 और भाजक कितना है 14। अब दोनों को ऊपर वाला घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। 318 में 10 घटाएंगे तो 308 और बटा में कितना हो जाएगा 14। जब इसको हम लोग काटेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यहाँ 2 बचा, 2 इधर आएगा तो 28 हो जाएगा, फिर 14 दूनी 28। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 22 आएगा। तो इसका जो भागफल होगा वो क्या होगा 22 होगा।